और अब बारी आ गई है आज का गुरु मंत्र गुरुजी से जानने की। गुरुजी, क्या है आज का गुरु मंत्र? बेटा, अगर चंद्रमा की बात चल रही है, भोलेनाथ की बात ही चल रही है, तो आज का गुरु मंत्र भी चंद्रमा और भोलेनाथ से ही संबंधित है। बेटा, जो लोग गरीबी भोग के दुखी हो चुके हैं और जिंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी उनको 4 पहिया वाहन का सुख नहीं मिल रहा, मकान का सुख नहीं मिल रहा और घर के अंदर सुख शांति नहीं रहती, पैसा जमा नहीं होता और घर के अंदर उतावलापन ऐसा कि कभी किसी को गुस्सा चढ़ा रहता है तो कभी किसी को गुस्सा चढ़ा रहता है और सुख शांति बन ही नहीं पाती, या वो लोग जिनके घर में हर वक्त क्लेश रहता है और घर के अंदर रहना भी दुश्वार है और उसके बाद भी रहना एक तरह की मजबूरी है, बेटा इन लोगों के लिए आज का गुरु मंत्र है। ये गुरु मंत्र का जो आज का उपाय है बेटा, ये हर तरह की समृद्धि लाने में भी सक्षम है, घर से गरीबी को दूर कर देगा और घर के जो कलेश है, बीमारियां, उनको ये दूर भगाएगा। और वो उपाय क्या है कि जो पूर्णिमा की रात्रि होती है बेटा, पूर्णिमा की रात्रि यानी कि अगले दिन पहली तिथि जो आनी होती है उससे पहले की रात्रि, पूर्णिमा की रात्रि को बेटा आप गंगा किनारे जाइए। गंगा किनारे जा करके रात्रि के वक्त यानी कि 8 बजे के आसपास, 9 बजे के आसपास आप गंगा में स्नान कम से कम 10 मिनट का जरूर करना है। और ये करके उस वक्त पे भी थोड़ा सा दूध और थोड़े से चावल लेकर के बेटा उन दोनों को आपस में मिला करके, जैसे सूर्य को जल देते हैं इसी तरह से आप चंद्रमा को अर्घ देते हुए बेटा उसको गंगा जी में बहा दीजिए। उसके बाद निकलने के बाद में आप कोई भी सफ़ेद फूल और गेंदे के फूल ये लेकर के नमः शिवाय का जाप करते हुए बेटा ओपन में कहीं भी शिवलिंग हो आप वहां पर उनको चढ़ाइए और कम से कम नमः शिवाय या ओम रुद्राय नमः का जाप करते हुए कम से कम 108 बार आपने शिवलिंग के ऊपर ये फूल चढ़ाने हैं। और उसके बाद में पानी की बाल्टी लीजिए, पानी की बाल्टी के अंदर दूध डालिए और थोड़ा सा शहद भी उसके अंदर डालिए। ये डाल करके 108 लोटे जो तैयार हो जाए वो लेकर के बेटा उसको आप शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाए 108 लोटे और नमः शिवाय का जाप या ओम रुद्राय नमः का जाप ये चलता रहना चाहिए। इस तरह से करके बेटा अगर आप कम से कम 11 पूर्णिमा इस तरह का कार्य कर लेते हैं तो बेटा घर के अंदर सुख शांति पूरी आएगी, समृद्धि आएगी, घर से कलेश निकल जाएंगे और सबसे बड़ी बात, जिनको औलाद का दुख है, कहने का मतलब औलाद जिनके होती नहीं है उन लोगों को औलाद भी मिलेगी। ये भोलेनाथ का वरदान है। इस उपाय को करिए और सदा सुखी।